जब भी लोग ग्रुप बना करके ध्यान करते हैं और ध्यान के दौरान ओमकार का एक साथ जाप करते हैं तो ये ओमकार की महाध्वनि एक अलग ही प्रकार के कंपन को जन्म देती है, जिस ध्वनि की महाऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि ये मानसिक और अशुद्ध चेतना के सभी विकारों और नकारात्मकता को जड़ से मिटा करके रख देती है। अगर आपने असल में कभी ग्रुप में इसका आंख बंद करके जाप किया है तो आप ये जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो आप खुद एक बार आंख बंद करके इसे सुन लो। स्वामी शिवानंद लिखते हैं कि जब वो नादयोग की गहराइयों में उतरे तो उन्होंने कई प्रकार की ध्वनियां सुनी। यहाँ पर वो लिखते हैं कि वो 1 से 10 चरणों तक अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनते गए, पर जब वो 7वें चरण में पहुंचे तो उन्हें एक रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 8वें चरण में उन्हें परावाक यानी कि सुप्रीम वर्ड सुनाई दिया। 9वें चरण में उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी और आखिरी और 10वें चरण में उन्होंने नाद ब्रह्म यानी कि परम ब्रह्म का एहसास कर लिया था। इन्होंने जो भी नाद योग के विषय में बोला है दोस्तों, वो सब कुछ हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक। तो युगों पुराने उपनिषद की गहराइयों में मुझे संस्कृत का एक श्लोक मिला जहाँ पर लिखा हुआ था, एकम सद्विप्रा बहुत वदंती, अर्थात सत्य तो सिर्फ एक ही है पर ज्ञानी उसको अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। और इसका असल उदाहरण आप आज के समाज में भी देख सकते हो। कोई उसको प्रकृति में ढूंढता है तो कोई उस अनंत आकाश में। रास्ते हजार हैं दोस्तों पर मंजिल सिर्फ एक। समाधि आखिर क्या है दोस्तों? एक ऐसी स्थिति जहां पर प्योर कॉन्शियसनेस का एहसास होता है, जो कि मन और शरीर के परे वाली स्थिति है। कोई इस स्थिति को ध्यान के अभ्यास से पा जाता है तो कोई योग के बल पर। हजारों प्रकार के तरीके हैं जिनमें से आज हम ध्वनियों की दुनिया में उतरेंगे, जहां पर हम अनंत काल से बज रही अनहद नाद ध्वनि के विषय में भी बात करेंगे। तो नाद योग क्या है दोस्तों? गहराई से अगर मैं इसका वर्णन करूं तो ये एक प्रकार का प्रवाह है। नदी जिस तरह प्रवाह होती है, ध्वनि भी प्रवाह होती है। योग का अर्थ तो आप जानते ही हो, जिसका अर्थ है मिलन। इसी प्रकार बनता है नाद योग, अर्थात जब ध्वनि के जरिए व्यक्तिगत मन या चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन करता है, यही प्रक्रिया को नाद योग कहा जाता है। आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि जब हमारा मन अशांत हो जाता है या नकारात्मक से भर जाता है तो हम अक्सर अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ और संगीत सुनते हैं जो हमारे मन को बहुत आराम पहुंचाता है। उसी प्रकार एक बेहद ही खास तरीके का नाद हमारी अशुद्ध चेतना को शुद्ध करती है और शब्द ब्रह्म से मिलन करवाती है, नाद योग या साउंड मेडिटेशन के जरिए। अब आप ये जान लो कि आहत नाद और अनहद नाद आखिर है क्या। आहत नाद वो साउंड होती है जो किसी प्रकार के वस्तु से टकराने के बाद प्रोड्यूस होती है, और अनहद नाद वो साउंड है जो बिना किसी भी वस्तु के टकराव के अपने आप उत्पन्न होती है। इसे अनस्ट्रक्ट साउंड भी कहा जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में एक ध्वनि हर वक्त गूंजती रहती है, जिसे गहरे ध्यान की अवस्था में सुना जाता है। कई लोग इसको ओमकार भी कहते हैं। इसे ही अनहद नाद का दर्जा भी दिया गया है। अगर आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में सुना है तो आप ये ऑलरेडी जानते हो कि मानव डीएनए से लेकर बैक्टीरिया और कीड़े तक, पृथ्वी से लेकर सौर मंडल और दूर की आकाश गंगाओं तक, और नवजात तारों से लेकर ब्लैक होल तक, हर चीज की अपनी ध्वनि और संगीत होती है। ये पूरा का पूरा अनंत ब्रह्मांड अपनी लय और आवृत्ति के साथ गुनगुनाता है, और जब हम ब्रह्मांड की आवृत्ति के साथ गुनगुना सकते हैं तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं और नाद योगी में बदल जाते हैं। जरा कल्पना करके देखो, ध्वनि के जरिए अपने चेतना और मन को इस अनंत ब्रह्मांड के लय में नृत्य करवाना, जिसे जब एक नाद योगी चख लेता है तो वो ये नृत्य अनंत काल तक करना पसंद करेगा। नाद योग के मार्ग पर शरीर स्वस्थ होता है, मन अपना संतुलन पुनः प्राप्त करता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति बन जाता है, जो खुशहाली के भावना के साथ जीवन व्यतीत करता है। साउंड एक प्रकार की औषधि है दोस्तों। जिस प्रकार कुछ लोग जीते हैं संगीत में और मरते हैं संगीत में, उन लोगों के लिए संगीत ही सब कुछ होता है। वेदांत में ध्वनि या नाद ध्यान को आत्म साक्षात्कार का सबसे शक्तिशाली मार्ग बताया गया है। ध्वनियों की ये अनंत दुनिया जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कंपन करती है, जो अनंत शांति से भरपूर है। इसका कारण ये है दोस्तों कि शरीर के सूक्ष्म जगत और ब्रह्मांड के स्थूल जगत को बनाने वाले 5 तत्वों में से अंतरिक्ष तत्व सबसे मौलिक है।
अंतरिक्ष कान से जुड़ा होता है और कान ध्वनि को ग्रहण करता है। इसी तरह ध्वनि गंध, स्वाद, दृष्टि और स्पर्श की तुलना में सभी का मूल अनुभव है। यह दूसरों की तुलना में सबसे अधिक सटीक है। मरने की प्रक्रिया के दौरान सुनने की शक्ति सबसे आखिर में गायब होती है। इसीलिए दुनिया भर के विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में जब कोई मर रहा होता है तो शास्त्र पढ़े जाते हैं और पवित्र मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे मरने वाले व्यक्ति को शांति मिलती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में द बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग ऐसी ही एक परंपरा का उदाहरण है। द बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग में ठोस और व्यापक निर्देश हैं जो किसी व्यक्ति को शांतिपूर्वक मरने, स्वतंत्रता प्राप्त करने या अच्छे पुनर्जन्म के लिए मार्गदर्शन करता है। नाथ योगी शिवानंद ने इस महायोग को बहुत आसानी से और सरल शब्दों में बताया है कि इसको आखिर कैसे करना है। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। कानों को अंगूठों से बंद कर लें। इसे वैष्णवी मुद्रा कहा जाता है। 1 या 2 महीने तक प्राणायाम का अभ्यास करें। आप 10 ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे और आत्मा के संगीत का आनंद ले पाएंगे। आप जो भी ध्वनि सुनोगे वो आपको सभी बाहरी ध्वनियों के प्रति बहरा बना देगी। सांसारिक विचारों का त्याग करो, अपनी वासना पर नियंत्रण रखो, सभी प्रकार के विषयों के प्रति उदासीन बनो, यम या सदाचार का अभ्यास करो। अपना ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित करो जो मन का नाश करती है। ध्वनि हाथी मन को नियंत्रित करने के लिए एक तीक्ष्ण अंकुश का काम करती है जो कामुक विषयों के आनंद के उद्यान में घूमता है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद पीती है वह गंध की परवाह नहीं करती है, उसी प्रकार जो मन ध्वनि में लीन रहता है वह कामुक चीजों की लालसा नहीं करता है। स्वामी शिवानंद ने उस 10 ध्वनियों का भी जिक्र किया है दोस्तों, जिसको उन्होंने नाद योग के दौरान सुना था। तो आप भी जान लो कि वो 10 ध्वनियां आखिर हैं क्या। पहली ध्वनि चीनी है, दूसरी चीनी चीनी है, तीसरी घंटी की ध्वनि है, चौथी शंख की ध्वनि है, 5वीं बीणा की ध्वनि है, 6ठी झांझ की ध्वनि है, 7वीं बांसुरी की ध्वनि है, 8वीं ढोल की ध्वनि है, 9वीं मृदंग की ध्वनि है और 10वीं गड़गड़ाहट की ध्वनि है। दाहिने कान से आंतरिक ध्वनि को सुने। अपनी एकाग्रता को स्थूल ध्वनि से सूक्ष्म ध्वनि की ओर मोड़े। मन शीघ्र ही ध्वनि में लीन हो जाएगा। 7वीं ध्वनि में आपको गुप्त बातों का ज्ञान होगा। 8वीं में आपको पराभाग सुनाई देगा। 9वीं में आपको दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे और 10वीं में आपको परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ध्वनि मन को अपने में समाहित कर लेती है और मन ध्वनि के साथ एक हो जाती है, जैसे दूध और पानी। यह ब्रह्म या परम सत्य में लीन हो जाता है, तब आप शाश्वत आनंद को प्राप्त करोगे। तो ये था दोस्तों स्वामी शिवानंद के द्वारा दिया गया वो गूढ़ ज्ञान। दोस्तों, हमारी दुनिया में वाणी और भाषा ने अपने सौंदर्य और कामुक गुणों को खो दिया है। प्रेम, आत्मा, ऊर्जा, जुनून और चेतना जैसे शब्द अंतहीन और यांत्रिक रूप से दोहराए जाते हैं। इनका शरीर और मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे जो दर्शाते हैं उससे संबंधित नहीं होते और परिवर्तन और रूपांतरण लाने के लिए हमारी भावनाओं को नहीं जगाते। नाद योग हमें ध्वनियों, भाषा और शब्दों के कामुक और आध्यात्मिक गुणों को खोजने में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नया कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरी किताब रक्त, ध्यानम और माया की 27 कहानियों को पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ज्ञानजनक वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।